हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा बडी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप में आप कैसे फ्री में पढ़ सकते हो। इस वीडियो में मैं यूरोप के सारे कंट्रीज की बात नहीं करूंगा, जो मेजर कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे लोग का रिक्वायरमेंट आता है चेक रिपब्लिक के लिए, और लाटविया बहुत लोग जा रहे हैं आजकल, फिर स्पेन हो गया, स्वीडन हो गया। इन सारी जो मेजर कंट्रीज है वहां पे आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो। और अभी मैंने क्या डिसाइड किया, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम लॉन्गर वीडियो बना करके एक वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, ताकि आपको मल्टीपल वीडियोज ना देखना पड़े और मुझे मल्टीपल वीडियोज एडिट ना करना पड़े। तो गाइज, अभी फ्री में कैसे पढ़ सकते हो यूरोप में। तो गाइज, फ्री में पढ़ने के लिए मतलब एक चीज तो तय है, आपका फी अगर आप नहीं बेयर कर रहे तो कोई और बेयर करेगा। और उसका सीधा अगर रेगुलर शब्दों में बात करें, जैसे एकेडमिक शब्द होता है स्कॉलरशिप, आपको कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा हो सकती है, या तो कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है जैसे जर्मनी की, और इटली की गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप देती है, या फिर कोई और गवर्नमेंट जो होती है। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, कहीं पे ज्यादा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है। तो आपको फाइंड आउट करना कि आपके लिए कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो अगर मैं डेटाबेस में जाके देखूं, अगर सिंपल गूगल सर्च करके निकालोगे तो आपके पास 50 स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, जिसको यूज करके आप यूरोप में फ्री में पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप क्या होते हैं कि आपके पार्ट ऑफ द जो खर्चे होते हैं, पार्ट ऑफ द खर्चे को कवर करते हैं। जैसे कुछ स्कॉलरशिप अगर आपको देखेंगे तो आपको 10,000 यूरो, 15,000 यूरो दे देंगे आपके 2 साल या 4 साल के स्टडी में। कुछ स्कॉलरशिप आपके ट्यूशन फी को कवर करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको निकालना होगा। और कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो आपके ट्यूशन फी को पे करेंगे और बुक्स वगैरह का खर्चा उठाएंगे, आपका फूड एंड रेंट का खर्चा उठाएंगे। मतलब सब कुछ आपको 100% कवर करते हैं। यूएस के वर्जन में अगर आपको बोला जाए तो इसको बोलते हैं फुल राइड। तो गाइज, ये प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली कि आपको अच्छा स्कॉलरशिप पाने के लिए और उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से करना होता है, क्योंकि जो भी कंट्रीज हैं स्कॉलरशिप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही देती है, सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो उसके लिए आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, पहला पॉइंट। लेकिन साथ साथ बोल दो, कई कंट्रीज में अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो टोटल प्रोसेस क्या होता है अगर आप यूरोप में या फिर इवन यूएस में फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए टोटल प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 होता है कि आपको 1 साल पहले से प्रिपेयर करना चालू कर देना चाहिए। 1 साल पहले से क्यों? इसलिए कि आप अगर पहले से ही रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पहले तो आपका कोर्स क्लियर होना चाहिए कि कौन से कोर्स में आप पढ़ना चाहते हो। अब एक दूसरा जो रिसर्च कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि फुल स्कॉलरशिप या फिर पार्शियल स्कॉलरशिप लेके मैं पढ़ाई करूं जिससे मेरा पैसा बचे, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है। और वो करने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये रिसर्च करने के लिए 3 बेस्ट जगह होती है। आप घंटे 2 घंटे साइड में निकालिए इस टास्क के लिए, स्कॉलरशिप रिसर्च के लिए, और स्कॉलरशिप रिसर्च करिए। 3 स्टेप करना है। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो और वो लिख देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप निकाल लीजिए कि वो कोर्स कौन कौन से कंट्री में और कौन कौन से यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कंट्री में और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो। तो ये 2 पॉइंट लिस्ट होना चाहिए। कोर्स का नाम पहले यहाँ पे लिख देते हो, कोर्स का नाम, उसके बाजू में लिख दो कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कर पढ़ना चाहते हो। ये दोनों डिसाइड होने के बाद उनका वेबसाइट का लिंक भी आप लिस्ट ऑन कर लो। अभी अगला स्टेप है उन वेबसाइट के वेब पेज पे जाकर के आपको अभी रिसर्च करना है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्कॉलरशिप कई तरीके के होते हैं, मतलब कुछ स्कॉलरशिप जो होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को मिलती हैं। कुछ स्कॉलरशिप जो होती हैं वो रेस बेस्ड होती है, जैसे अफ्रीकन लोगों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कुछ होती हैं जो इंडिया स्पेसिफिक होती हैं, कुछ होती हैं सबके लिए ओपन होती है। तो यहाँ पे आपको चौथा कॉलम बनाना है। पहला आपका कोर्स हो गया, दूसरा यूनिवर्सिटी, तीसरा उन यूनिवर्सिटीज के लिंक, और चौथा कॉलम होगा कि आपके पास कौन कौन से स्कॉलरशिप करने के ऑप्शंस अवेलेबल है। सारे स्कॉलरशिप्स के नाम लिखने हैं। सारे स्कॉलरशिप के नाम लिखने के बाद
ये प्रोसेस आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए करना है, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको अलग अलग स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेंगे। तो 4 चीज आपने लिस्ट डाउन कर लिया। तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाना है, वहां पे सेलेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपके पास कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो लोग क्या क्या कवर करते हैं, मतलब कितना पैसा आपको मिलेगा, आप क्या क्या पार्ट कवर करेंगे आपके, क्या वो ट्यूशन फी कवर करेंगे, क्या वो आपके फुल राइड मतलब सब कुछ कवर करेंगे, क्या वो कुछ आपको कुछ पैसा अलग से फंडिंग देंगे, ये सारा नोट डाउन करना है। इसके बाद उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, वो आपको वहां पे नोट डाउन कर देना। अगर एलिजिबल हो तो उसी स्कॉलरशिप को आपको लिस्ट में डालना है अपने। यहाँ पे डालने के बाद अगर आप 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो उस 10 यूनिवर्सिटी में आपके पास मिनिमम 25 से 40 स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि यूरोप में हर एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स ऑप्शन होते हैं, बस आपको रिसर्च करके अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं है तो एक तरीके से आप तो भी आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स जो होते हैं वो नीड बेस्ड होते हैं। यूजुअली जो भी स्कॉलरशिप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि आप मेरिट बेस्ड, दूसरा नीड बेस्ड, और तीसरा होता है मेरिट कम नीड बेस्ड। मतलब नीड बेस्ड मतलब कि आप के पास अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाओगे, ये हो गया नीड बेस्ड। दूसरा है कि आपका मेरिट बेस्ड, मतलब टॉपर्स को मिलता है। तीसरा नीड बेस्ड, सॉरी मेरिट कम नीड बेस्ड। यहाँ पे हो जाता है कि जिनको रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और टॉप के कुछ परसेंट स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, और अगर आप चाहते हो तो कि आपको हर एक मतलब आपको स्कॉलरशिप मिले जाए, तो सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपको स्कॉलरशिप अलॉट करने के लिए, उनका ईमेल फाइंड आउट करके उनको ईमेल लिख के एक बार पूछ सकते हो कि ये स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और मेरी ये प्रोफाइल है, और क्या मैं इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हूँ। जस्ट टू लेट देम नो कि आपका नाम उन्हें याद हो जाना चाहिए। ईमेल में अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपका नाम उनके दिमाग में अगर अटक जाता है, और आपके प्रोफाइल को वो लोग जब भी गो थ्रू कर रहे हैं, तो अगर आपका नाम इनको याद आ जाता है कि इस बंदे ने मुझे ईमेल किया था, तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ वहां पे आपको 100% प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अगर आपका नाम किसी को पता है और आपके प्रोफाइल से वो गो थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी बायस जरूर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मैंने प्रोफेसर को पहले से ईमेल करके रखा था, और जब भी मेरा इंटरव्यू हो रहा था वो लोग पूछ रहे थे वो यू हैड ईमेल्ड मी अबाउट दिस एंड दिस, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो अगला स्टेप ये है कि आपको डिसाइड पता करना कि स्कॉलरशिप अलॉट करने के लिए कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके बोर्ड में कौन कौन मेंबर है, उनको कांटेक्ट करके ईमेल करके पूछ सकते हो। अपने जब भी अप्लाई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनको ईमेल करके पूछ सकते हो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारा प्रोसेस में थोड़ी मेहनत है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो अच्छा खासा आपका ट्यूशन फी यूरोप का जो बहुत ज्यादा होता है आपका बच जाता है। कुछ 10 से 12 लाख अगर आपका बच जा रहा है थोड़े बहुत मेहनत करके, तो ये मेहनत वर्थ इट होता है। तो अभी मैं समराइज कर देता हूँ पहले क्या टोटल प्रोसेस क्या है फ्री में पढ़ने का। तो गाइस सबसे पहले आपको कोर्स डिसाइड करना है, यहाँ एक टेबल बनाना है। ऐसे पहले में लिख देना कौन से कोर्स में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आपको कंट्री एंड यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है कि ये कोर्स मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कंट्री में जो यूनिवर्सिटी है वहां पे पढ़ना चाहता हूँ। तो लिस्ट बना लो 8-10, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाते टाइम आप देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन रिक्वायरमेंट, अगर आप मीट नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है लिस्ट बना करके। तो यहाँ पे लिस्ट बना लिया आपने। उसके बाद उन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि कौन कौन सा स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो स्कॉलरशिप क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो
वो सारा लिस्ट डाउन कर लेना। वो सारा लिस्ट डाउन करने के बाद अभी आपको अप्लाई कर देना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने अप्लाई किया उनको ईमेल लिख के स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है, और जो जिस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया उस बॉडी के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपको स्कॉलरशिप अलॉट करते हैं उनको ईमेल लिखना है और पूछना है स्कॉलरशिप्स के बारे में, ताकि उनके ध्यान में भी आपका नाम आ जाए। तो वहां से आपको अगर थोड़ा फायदा मिलता है, लकी रहोगे तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे फायदा मिल सकता है। तो गाइस ये है प्रोसेस। यहाँ पे भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर 4-5 घंटे की मेहनत से अगर आपको 10-15 लाख का फायदा हो जाता है, अगर आप लकी निकलते हो तो मेहनत करना वर्थ इट है। और साथ में जब आप इस सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा, जो आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। तो वैस ये था टोटल प्रोसेस। अगर आप यूरोप में फ्री में पढ़ना चाहते हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।